श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूतानं विमलानं नारायणसरमयारं तैलोक्यसेह्यानं नमोऽस्या सर्वसिद्धानं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वैद्यायणं नमो लोभि सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नमीनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, हम विचार कर रहे थे कि हम अपने जीवन को किस तरह से बदल सकते, क्योंकि सदियां बीत गई, भव बीत गए, पता नहीं कितने बार मनुष्य बनकर पुनः नरक निगुत की भी यात्रा हमने कर ली, पर जीवन में आज तक हमें जो लाभ मिला था उस लाभ को हम शुभ लाभ नहीं बना पाए थे। क्या कारण था? कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर के कोई निमित्त मुझे जीवन उत्थान से रोक नहीं रहे थे। अभी तो मेरे ही भीतर की कषाय, मेरे ही भीतर की छोटी सोच मुझे जीवन में उत्थान करने से रोक रही थी। इसलिए हम अपने ही सोच और विचार पर विचार कर रहे थे कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन को और अपने सोच को बदल दूं। जो आज तक मुझे लाभ मिला है उस लाभ को मैं किस प्रकार से शुभ लाभ में बदलूं, उसलिए मेरा प्रयास चल रहा था। और उस लाभ को ही प्रदान करते जो हमने अपना समय, अपनी पर्याय बर्बाद की थी, अब उस दुर्लभ मनुष्य पर्याय और साधनों का उपयोग करते हुए मुझे जीवन में शुभ लाभ लाना था। और जब तक लाभ के साथ शुभ प्रत्यय नहीं लगेगा तब तक जीवन शुभ लाभ में नहीं हो सकता। इसलिए उस 4 शुभ की बातें आचार्य भगवंत राजश्री अमोघ वर्ष महाराज हमें कल से बतलाना प्रारंभ कर चुके थे। 4 ऐसे भद्र थे, 4 ऐसे शुभ थे जिनको प्राप्त करने से
मेरा जीवन शुभ लाभ होने वाला था। साधनों को प्राप्त करना, मनुष्य पर्याय, धन संपत्ति, जैन कुल, ये सब कुछ पिछले पुण्य के उदय से मिला हुआ लाभ है, पर वर्तमान में उसका अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो वह शुभ लाभ नहीं हो सकता। वह चार भद्र, चार शुभों को अगर हमने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया तो हो सकता है मेरा जीवन जो आज तक चतुर्गति में भ्रमण करते 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 बीत गया था, अब उस चतुर्गति का नाश करते हुए, चारों कषायों को जीतते हुए हम उस पंचम गति को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते। क्या आप सभी चाहते हैं कि आप भगवान बन जाए? कौन कौन नहीं चाहता? नहीं चाहते? चाहते सब है। सबकी 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 चाह भगवान बनने की है, पर क्या राह, जो हमारी चाह है, क्या राह मेरी बिल्कुल वैसी है? नहीं है। हमारी चाह पूर्व की है तो हमारी राह पश्चिम की है, हमारी चाह उत्तर की है तो राह हमारी दक्षिण की है। कैसे मिलेगी मंजिल? नहीं मिल सकती मंजिल। जहां हमारी मंजिल है, जैसी हमारी चाह है, राह भी हमें वैसी ही चुननी। आज तक यही भूल हम करते आए। भगवान बनने की चाह हर किसी के पास है। बालक से लेकर वृद्ध व्यक्ति कह देगा मैं भगवान बनना चाहता हूं, पर जब भगवान बनना चाहते हो तो क्या हमने इंसान बनना सीखा है? अगर हम इंसान नहीं बन पा रहे हैं तो भगवान बनने के क्या प्रयोजन, या भगवान बनने की चाह से क्या प्रयोजन अगर हमारी राह इंसान बनने की भी नहीं है तो। बड़ा शब्दों का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, हजारों ग्रंथ, हजारों श्लोक हमने कंठस्थ करके बड़ी बड़ी आत्मा की बातें भी करना प्रारंभ कर ली, पर पक्का मानना आत्मा की कोरी बातें करने से कभी आत्मा परमात्मा बन नहीं सकता। उस आत्मा को परमात्मा बनने के लिए मात्र ज्ञान, शब्द, व्याख्या, प्रवचन इतने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ साथ विनय की भी आवश्यकता है। क्योंकि अधिकांश जीवों के साथ यही देखा जाता है, इतना लबालब ज्ञान भरा है, तनक सा धक्का लग जाए वो ज्ञान छलक जाए, पर विनय नाम की वस्तु ज्ञान के साथ नहीं है। क्योंकि दूसरे भद्र को, दूसरे शुभ को कहते हुए आचार्य भगवंत राजश्री अमोघ वर्ष महाराज कहते हैं ज्ञानम अगर्वम। पहली बात कही थी दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान तो देना पर प्रिय वाक्य सहितम। अगर हमने कुछ दान दिया है, जेब से कुछ पैसा लगा है, तो हमारा वचन, हमारी भाषा भी उतनी ही हितकारी और प्रिय होना आवश्यक है। ये पक्का है। जब जब हमारी वाणी, जब जब हमारे वचन दूसरों के विषय में निकलेंगे, तब तक सुनील भाई वह कल्याणकारी नहीं है, प्रिय वचन नहीं है। मायाचारी करके झूठे मोटे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले तो नगर देश में बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत इतनी सुंदर बातें करेंगे कि जो व्यक्ति उसे जानता ही नहीं है उसको लगे कि हाँ वास्तव में एक कितना हृदय से हमें पुकार रहा है। पर बिल्कुल बिल्कुल उस बक ध्यान जैसे भक्त मत बनना। बगुले को देखा नायक जी, बगुले को देखा, सफेद कपड़े पहने हो ना, बगुला भी कैसा खन्ने, बगुला भी इतना सफेद होता है, तालाब में भी खड़ा होकर एक टांग से ध्यान करता है,
देखने वाले यही समझते हैं कि देखो कैसा अनन्य भक्त है। ऐसी कुछ घटना घटी, राम लक्ष्मण और सीता जंगल से घूम रहे थे और अचानक एक तालाब में बगुले को एक टांग ध्यान करते हुए लक्ष्मण ने देखा। लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे और लक्ष्मण ने तुरंत राम जी से कहा, देखो देखो भैया, ये आपका कैसा अनन्य भक्त है। एक आंख बंद करते एक टांग उठाकर कब से वो तालाब में खड़ा है। रामचंद्र जी कहते हैं, बेटा भाई तुम दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, तुम्हें समझ में आएगा ये सच्चा भक्त है कि बगुला भक्त है। 5 मिनट ही नहीं हो पाए नितिन, तुरंत जैसे ही वहां मछली आई उसने चोंच से मछली को पकड़ा और दोनों टांगों को रखते तालाब से बाहर आ गया। जैसे ही तालाब से बाहर आया, राम ने इंगित किया, देख तू जिसे मेरा भक्त मान रहा था ना, ये भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है, ये बगुला भक्त है। अगर भक्ति करनी है नायक जी, अध्यक्ष जी, तो ऐसी बगुला भक्ति मीठी भाषा देकर मत करना। चाहे दान हो, चाहे ज्ञान हो, सच्चा विनय, सच्चा समर्पण अगर नहीं है तो मंदिर में खड़े होकर भी कसमें खाने से कुछ नहीं होता। हाँ, अक्सर यही देखा जाता है अभिषेक, जो झूठी कसमें वादे खाते हैं वह भीतर से उतने समर्पित श्रद्धावान नहीं होते। क्योंकि जिसके भीतर श्रद्धा होती है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। और भूरे जो दिखाता है, तुम भी भूरे हो, नाम के ही भूरे रहना, पर तुम्हारी श्रद्धा समर्पण भूरा नहीं हो। उस बगुले जैसा भूरापन, बगुले जैसा सफेदी काम की नहीं है। अगर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण पक्का है तो दिखावे की आवश्यकता नहीं है, और दिखावा है तो सच्चा समर्पण नहीं है। ये समर्पण श्रद्धा का ही तो प्रतीक था, श्रद्धा समर्पण का ही प्रतीक था। कि शायद बानपुर वालों ने तो कहा, हिंदू बानपुर वालों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि कभी हमारे भी नगर में इतने साधु और मुनि संघ, आचार्य संघ, आर्यिका संघ इतनी सहजता से पहुंचे। क्योंकि बानपुर का इतिहास तो पता है ना, बहुत सारे ऐसा भी समय था आचार्य इस बानपुर नगर का, सत्य घटनाएं इस बानपुर नगर में मुनि संघों के साथ घटी थी कि साधु आने के लिए भी सोचते थे कि बानपुर नगर में जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की ऐसी अनुकंपा रही और विशाश्री माता जी की भी ऐसी अनुकंपा रही। दोनों ने इस धर्म प्राण बानपुर नगरी में ऐसे प्राण फूंक दिए कि उनकी ही अपरंपार लीला है कि आज ये सब साधु चलते चलते, दौड़ते दौड़ते आ रहे। भाई बगला कभी भी बदलता नहीं है, ये ध्यान रखना। उसका काम तो मछली पकड़ना है, जिसका काम गलतियों को पकड़ना है वह बगुला भक्त है। सच्चा भक्त दोष होते हुए भी स्थितिकरण, उपगुहन आदि गुणों का प्रत्यय देता है। और जिसके पास सम्यक दर्शन ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, वो कितना ही वह सफेद वस्त्र पहनकर बगुला भक्त बने रह ले, पर वह काम का नहीं है। इसलिए विकल्प मत करना। कल परसों आचार्य ये सब लोग आए थे, महाराज जी कैसे क्या होगा, अब इतने लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैंने कि चिंता मत करो, अभी अपने पंचकलनक में 35 दिन बाकी है, तो साक्षात आचार्य महाराज और आर्यिका संघ जैसे संघ तुम्हारे बिना प्रयास है, अनायास अभी नवीन कुछ काम किया ही नहीं है, तो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। फिर साक्षात भगवान का पंचकलनक होगा तो आचार्य संघ आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
अब आचार्य आए तो थोड़ी सी आश्चर्य की बात भी तो कहना पड़ेगी। देखना, और कैसा सौभाग्य यही होता है, चाहे टीकमगढ़ वाले हो भट्टो, चाहे बानपुर वाले हो। सीमा तो मात्र 5-5 किलोमीटर की है, पर एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश है। पर समझना कैसी आश्चर्य की बात है कि पंच कल्याणक होता है, वह देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है तो स्वर्गों के देव आकर रत्न वृष्टि करते हैं। पर रत्न वृष्टि नहीं सही, पंचम काल है, वह आसमान में बादल छा गए अचानक और आचार्य संग आया तो रत्न नहीं सो बरसात ही हो गई। क्योंकि ये श्रद्धा और समर्पण का ही प्रतीक है कि वह स्वर्गों के, कौन नवीन भाई कह देना, वे स्वर्गों के देवों को तक भाव बदल गए, उनके भी भाव बदल गए कि कोई बात नहीं, समय हो रहा है, विलंब हो रहा है, पहुंचते पहुंचते थकावट ना हो जाए, इसलिए गर्म मौसम को वह बादलों ने और पानी ने आके ठंडा कर लिया। पर जिनके भीतर कसाय बैठी है वो कसाय ठंडी नहीं हो पा रही है, फिर क्या बात है। रोजो स्वर्गों के देवों को भी कल लग रहा था क्या पानी गिरेगा। सुबह तक 7 बजे कोई घर से निकला हो तो नहीं सोच सकता था कि पानी गिरेगा, पर जैसे ही नदी पार की, क्यों पानी कब आया, आप लोग थे क्या? जैसे ही नदी पार करके बानपुर की सीमा में आचार्य संघ पहुंचा था, वह स्वर्गों के देवों में रत्न वृष्टि नहीं पानी की वृष्टि कर ली, तो आचार्य से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आचार्य संघ के पास बैठे हैं तो थोड़ा सा आश्चर्य तो हमारे पास भी तो आ ही जाएगा। समझना, यही सच्ची भक्ति और सच्चा समर्पण होता है। अभी तो अपनी तैयारी ही चल रही है तो हमें इतना सानिध्य मिल रहा है। अब तो बानपुर वालों विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, ये टीकमगढ़ वाले भी तुम लोगों के साथ है। क्यों सुनील भाई भट्टो खन्ने, जितने जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी ना, जय जिनेन्द्र कार्यकारिणी हो चाहे मुनि सेवा संघ हो, दोनों आचार्य एक साथ, मैंने तो शायद अभी तक मैंने तो अभी पहली बार दोनों को एक साथ खुशी मुनि संघ का विहार करते हुए यहाँ बैठा देखा है। ये आचार्य की ये आश्चर्य की बात है कि ये दोनों एक साथ आए हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब साक्षात निर्ग्रंथ धरती के देवता तुम्हारे कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए अब हमें विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां एक नहीं 2 आचार्य महाराज का आशीर्वाद अपने पास पहले से ही था, अब तीसरे आचार्य भगवान का आशीर्वाद हमें मिल गया है तो हमारा काम सफल होगा, उसमें आचार्य से कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। हमें उस लाभ को ही शुभ लाभ तक बनाना है, और वह तभी संभव है जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो हमें सानिध्य मिला है, लाभ मिला है, उसका हम सदुपयोग करना सीख ले। क्या करें? जो पुण्यात्मा जीव होता है पप्पू भाई, वो ही उस लाभ का अवसर ले पाता है। दूर बैठ के तू तरस रहा है ना। कल कई सारे युवा बच्चे भी कह रहे थे, महाराज जी इतने पास तो आ रहे पर आपके चरण नहीं छू पा रहे। सूतक है उनके घर में तो इस चरण छू नहीं पा रहे, वे तरस रहे, महाराज जी कब हम इस बंधन से छूटे और आपके चरण छू ले। और एक वह भी जीव होता है जो सब कुछ होने पर भी उसको सद्भाव में भी अभाव दिखता है। जो पुण्यात्मा सत्य सम्यक दृष्टि जीव होता है, उन्हें तो अभाव में भी सद्भाव दिखता है। कहते कहते चले गए वे पंडित जी, ते गुरुचरण, सामने कोई नहीं था पर वे गुरुचरण मेरे हृदय में आ जाए, ऐसी भावना भाते थे। उनको तो अभाव में भी सद्भाव दिख रहा था, और आज के जीवों को सद्भाव में भी अभाव दिख रहा है, तो फिर उनकी दृष्टि कितनी खोटी है। किंचित भी गलती उनकी नहीं है वीरेंद्र भाई। अगर गलती किसी की है तो जीव के भीतर बैठी हुई कसाय की है। मात्र इन 4 कसायों को जीव ने जीत लिया तो पक्का मान लिया उसने संसार को, चतुर्गति भ्रमण को जीत लिया। पर वह जीव अपने मान
माया, लोभ और क्रोध, इन चारों कषायों को ही जीत नहीं पा रहा है। इन चार कषायों को जीतने के लिए ही चार भद्र आचार भगवंत समझा रहे। दानम प्रिय वाक्य सहितम। रुपया टका खन्ने लाखों करोड़ों लोगों के पास है, पर देने की दानत हर किसी के पास नहीं है। दे भी दे कोई, पर देने के बाद प्रिय वाक्य बोले बहुत बहुत दुर्लभ है। हम 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख देते हैं और व्यक्ति सोचता है मैंने बहुत बड़ा उपकार कर लिया, मैंने कमेटी को खरीद लिया। ऐसे भी लोग होते भैया, ऐसे भी लोग होते हैं, समझते हमने 2-5 लाख दे लिए, हमने तो कमेटी को, और आजकल तो कहते महाराज को भी खरीद लिया। ऐसे भी भक्त है तुम्हारे। भाई तुमने 2-5 टके दे क्या दे दिए, पैसे क्या दे दिए, तुमने देवशास्त्र गुरु को खरीदा नहीं है। होंगे तुम बहुत बड़े, पर तुम देवशास्त्र गुरु को पैसे के टकों में नहीं खरीद सकते। अगर देवशास्त्र गुरु को खरीदना है, प्राप्त करना है, तो मात्र और मात्र एक ही साधन है, जिसका नाम राजेश भाई श्रद्धा है। और जिसने श्रद्धा से देवशास्त्र गुरु के चरणों में माथा टेक लिया, देवशास्त्र गुरु अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे टके की वहां आवश्यकता नहीं है। प्रिय वाक्य सहितम दानम, प्रिय वाक्य सहितम। दान तो देना अनादिकाल से देते आए हैं, अनादिकाल से हम दान देते आए हैं, पर दान देते समय प्रिय वाक्य बोलना हमने नहीं सीखा। हम ये सोचते हमने दान दे दिया, हमने बोली ले ली, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर लिया। नहीं भाई, तुम्हारे एहसान के लिए तुमसे दान नहीं लिया जा रहा। तुम दान दे रहे हो स्वयं का उपकार करने के लिए दे रहे हो, ना कि सामने वाले पर एहसान करने के लिए। होते हैं ऐसे भी कुछ जीव, उनको लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूं। नहीं, प्रिय वाक्य सहितम बोली ली है। स्पष्ट स्पष्ट आगम में आचार्य भगवंतों की आज्ञा है, जितनी शक्ति है हिंदू उतनी ही दान की बोली लगाना। और बोली है तो सुबह बोली है तो शाम तक जमा कर देना। जब तक महन मामा बोली के पैसे घर में रख के रखोगे, तब तक तुम निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। और निर्माल्य के सेवन का, क्षेत्र के द्रव्य का सेवन करने वालों को क्या साथ क्या क्या होता है आप सबने देखा है, अन्यथा कहने की आवश्यकता नहीं है। दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानम अगर्वम। दूसरे पहलू को भी समझना है। पहला, दान प्रिय वाक्य सहित। प्रिय वाक्य नहीं है तो तुम्हारा दान काम का नहीं है। माँ चौके में मुनिराज पड़ा के आपने आहार दान भी दे दिया। सुबह से मेहनत की थी, शाम से मेहनत की थी, कल महाराज आएंगे, हम चौका लगाएंगे, हम पड़गान करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वो आहार तो करा दिए। और जैसे ही मुनिराज आहार करके बैठ गए, मैंने कल भी कहा था, जैसे ही महाराज आहार करके बैठ गए, शुद्धि करने लग गए, तुरंत कह दिया अरे हमारे यहाँ तो छोटे महाराज के हुए थे आहार, क्या करें। अब वे छोटे महाराज ऐसे सोच रहे थे कहां से इनके चौके में घुस गया, नहीं तो उपास करता तो अच्छा था। दानम मां समझना प्रिय वाक्य सहितम, आपको तो पात्र मिला था उत्तम मध्यम जगन्य, ठीक है आचार्य परमेश्वरी उत्तम पात्र था, पर भाई हम ये क्यों सोचे, हमें तो दान दिया था, हमने तो सब कुछ पुण्य कमा लिया था, पर मात्र इतना ही कहा, इतना ही कह दिया इंदु ने कि क्या करे, अब तो ठीक है अलग जी के हो गए, हम तो आचार्य महाराज के कराना चाहते, पर अलग जी आके खड़े हो गए। धुल गया तेरा पुण्य। जो दान से बहुत बड़ा पुण्य का अर्जन तू कर रहा था, वह 4 कठोर शब्द से पुण्य भी धुल गया। और जो बेचारे आहार करने तुम्हारे घर पहुंचे थे, वे भी सोचे अगली बार ये अगर पड़गाते दिख जाए तो बिल्कुल जाना ही नहीं। सोचो हमने एक कठोर शब्द बोलने से सामने वाले के कितने प्राणों का आघात कर लिया। ठीक है, जिसने सुना, जिसको बुरा लग रहा है, उसको बुरा मानना नहीं था, पर भाई हमने तो स्वयंकार उसका अपकार किया कि नहीं किया।
ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे जीव भी मिलते हैं। वे आके कह देंगे महाराज से कि महाराज ये आप गलत कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है। अरे कम से कम बोलने का लिहाज तो रखे कि हम गुरु से बात कर रहे हैं, कोई मित्र परिवार के सगे संबंधी से नहीं। पर क्या करे, पुण्य का जब उदय तीव्र तीव्र होता है, अभिषेक जीवों को समझ में नहीं आता मैं बोल क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं। फिर बाहर संसार में परेशान होते, दुखी होते, रोते हैं, आते पुनः गुरु के पास। गलती का एहसास करना सीखना होगा। माँ आप लोग तो कठोर बातें बोलते ही नहीं ना, कठोर भाषा तो बोलना जानते ही नहीं ना। विश्वास मानना, हमारा एक कठोर शब्द सैकड़ों करोड़ों अस्त्र शस्त्र से भी अधिक चुभता है। बस शरीर पे लगा हुआ घाव चंद दिनों में भूल जाओगे, पर वाणी से हृदय में लगा हुआ घाव जीवन भर नहीं धुल सकता। इसलिए बोलना भी है तो सोच समझ के बोलो, तोल मोल के बोलो। बोलते हो फिर पछताते हो, फिर गिड़गिड़ाते हो, क्षमा करो ऐसा नहीं बोलना था। अरे बोलने से पहले ही सोचते ना, बाद में क्यों सोचना पड़ता। पर क्रोध, मान, माया, लोभ इनका आवेग जैसा आ जाता है, व्यक्ति भूल जाता है मैं बोल क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं, खड़ा कहाँ हूं। प्रिय वाक्य बोलना ही है, बोलना ही है। अच्छे शब्द बोलो। कहाँ पैसे जा रहे हैं? दान देने में पैसे लग सकते हैं, पर बोलने में क्यों माताओं पैसे लगते हैं? मायाचारी की बात नहीं कर रहा हूं। मायाचारी करते करते वो बहुत काल बीत गया, चिकनी चुपड़ी बातें करते करते। हृदय से प्रिय वाक्य निकलने चाहिए, हृदय से प्रिय वाक्य निकलने चाहिए, तभी काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने आज तक दान नहीं दिया, दान दिया, पर बंटी भाई दान के साथ प्रिय वाक्य नहीं था, प्रिय वाक्य सही था। मेरे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य में नपा तुला हिसाब होना चाहिए। जितना खर्चा करते समय तुम भट्टो विचार करते हो, चवन्नी अठन्नी भी अधिक नहीं जाए। क्यों माताओं? प्रश्न पूछ लो आप लोगों से, सही सही नहीं बताओगे। आप लोग कभी सब्जी खरीदने गए? माता ही नहीं, आप भी तो खरीदने जाते हो ना। जब सब्जी खरीदने जाते हो तो कहीं जहां पहुंचे तुरंत पहली दुकान से ले लेते हो? क्यों लेते? गए कभी? पहले ही दुकान में ठेले पे पहुंचे, जो चाहिए उठाई ले आए? नहीं। 50 ठेले हो, 50 जगह पे बैठे हो, तो कम से कम 20-25 जगह तो पता ही करते हो। क्यों? क्या 10-20 रुपए का अंतर आता है? क्या 10-20 रुपए का किलो के पीछे अंतर आता है? नहीं। व्यक्ति सोचता है चवन्नी बच रही ना, चवन्नी अठन्नी बच जाए, आज चवन्नी अठन्नी बची, कल चवन्नी अठन्नी बची, कुछ तो संग्रह होगा। उस चवन्नी अठन्नी बचाने के लिए कितना विचार करते हो? ऐसे इस भाषा वर्गणा को बचाने के लिए कभी विचार करते हो? काम नहीं, चलो घूमने, टाइम पास, गप्पे लगाने घूम रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। समझो ये पुण्य से मिली हुई भाषा वर्गणा है, वचन बल है, उसे व्यर्थ मत गमाओ। दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे की कभी भी गलतियां खोजने के लिए, कहने के लिए इस मुख का प्रयोग ना हो। क्या करे, साधन मिले हैं व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे, और उस जिससे हमें वह पुण्य को प्राप्त करना था, अच्छे के लिए बने साधनों का हमने दुरुपयोग करके लाभ को अशुभ लाभ में बदल दिया। आप लोग निंदा नहीं करते ना? सोचो, किंचित भी खन्ने किसी की निंदा करोगे तो नीच गोत्र का आश्रय होगा। पूछना उमा स्वामी महाराज से, अपनी प्रशंसा के पीछे जो दूसरों की निंदा करता है उसे नीच गोत्र का आश्रय होता है, और जो साक्षात दोष नहीं होने पर भी दोषों का बखान करता है, अवर्णवाद करता है, उनको तो 70 कोड़ा कोड़ी सबसे उत्कृष्ट दर्शन मोहनी का आश्रय बंद होता है, जिससे तुम्हें सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता।
करते रहे ना, कितनी आत्मा और भगवान बनने की चर्चा, सम्यक दर्शन ही नहीं है, तुम्हारे पास स्थितिकरण उपगुण अंग ही नहीं है, तुम क्या बातें करोगे भगवान बनने की। नवीन भाई, भगवान तभी बन सकते हो जब एक इंसान को इंसान देख सकते हो। हम इंसानों के पास जाके तो जय जिनेन करते हैं, पर देवशास्त्र गुरु के सामने हाथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या बात है। कमी भीतर बैठी हुई कसाय की है, कमी मेरी व्यक्तिगत सोच की है, कमी सामने वाली वस्तु में नहीं है, सामने वाले व्यक्ति में नहीं है। लाखों हजारों लोग तो उस वस्तु को और व्यक्ति को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर मैं नहीं मान पा रहा हूं, मतलब कमी मेरे पास है। इसलिए उस सोच को बदलना है, अपनी दृष्टि को बदलना है, समय हो गया। अभी आचार्य भगवंत से भी हमें आश्चर्य की बातों को समझना है। यह साक्षात बानपुर वालों का, हिंदू भाई परसों रो रहे थे आचार्य शिवे, सब युवा, महाराज जी अभी तो कुछ हुआ नहीं, कैसे क्या होगा। अभी तो देखना, मैंने टीकमगढ़ में भी एक बात कही थी, जब निर्ग्रंथ साधु के दर्शन हुए थे, वह हारी बाजी भी अर्जुन, हारी बाजी भी वह अर्जुन मात्र दिगंबर मुनि के दर्शन देखकर जीत चुके थे। फिर साक्षात हमें जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद से हमारा पंचकल्याण अच्छा होगा ही, उसमें कोई आश्चर्य की बात है। तालियां बज रही, हमें कहना ही नहीं पड़ा। अभी तो मात्र आशीर्वाद देने गुरु जी आए हैं, और अपना सौभाग्य रहा, आपका पुरुषार्थ रहा, तो आचार्य श्री साक्षात सानिध्य भी देने आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। करेंगे अभी समय पर समय की पुनः बात, बहुत सारे जीवन को बदलने के लाभ से शुभ लाभ की ओर बढ़ने की और भी चर्चा करनी है। करेंगे पुनः कभी समय पर समय की बात। अभी तो आचार्य भगवंत की उस दिव्य वाणी को समझना है, क्योंकि साक्षात वह जिनवाणी का उपदेश देने की आज्ञा इन मूल गुणधारी 36 मूल गुणधारी आचार्य परमेश्वरी की है। हम तो अब क्या होता है ना, ऐसा होता है अभिषेक, बहुत सारे उन हीरों के साथ एक आध दो कंकड़, ऐसा होता है ना, बहुत सारे हीरों के साथ एक आध दो बट्टो कांच के टुकड़े भी हीरो के मोल में बिक जाते हैं। ऐसे वो उनके साथ बहुत दिन से रह रहे हैं ना, तो साथ साथ हम भी उनके ही जैसे वह गुणों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। करेंगे पुनः समय पर समय की बात। पर आचार्य भगवंत की सहजता और सरलता, अध्यक्ष जी, कोई आपको बिना पुरुषार्थ किए, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कल शाम को पहुंचे और आज साक्षात दर्शन देने पहुंचे। यही वात्सल्य और ऐसी ही अनुकंपा, ऐसा ही आशीष हमेशा हमेशा हम जैसे छोटे महाराजों पर आचार्य भगवंत बनाए रखना। इसी भावना के साथ पुनः पुनः त्रिवार कोटि सा नमोस्तु करते हुए आपने जो छोटी सी समाज की छोटी सी बात रखकर सहजता से स्वीकृति देके यहाँ पहुँचे हो, इसके लिए बारंबार समाज की और संघ की तरफ से बारंबार नमोस्तु, ऐसा ही आशीष अनुकंपा बनाए रखना, क्योंकि समय उनको सुनने का हुआ है। पुनः समय पर समय की बात करने के लिए पुनः कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।